काशी नरेश था। तो काशी नरेश था, उसने अपनी लड़कियों की स्वयंवर रच रखा था। अंबा, अंबाली, अंबालिका, 3 लड़कियों का उसने स्वयंवर रच रखा था। और क्या हुआ, सभी जगह उस काशी नरेश ने निमंत्रण भेज दिया, यानी न्योता भेज दिया राजकुमारों को, राजाओं को कि आ जाओ, मेरी लड़की का स्वयंवर है, अपनी मर्जी से वर चुनाव करेंगे। तो सभी राजा महाराजे वहां बैठ गए, राजा महाराजे सब बैठ गए, लेकिन न्योता हस्तिनापुर को ना दिया। हस्तिनापुर को न्योता नहीं दिया वहां पर स्वयंवर में आने का। और भीष्म दादा को पता चल गया कि हस्तिनापुर को स्वयंवर नहीं दिया, वो पत्र नहीं दिया, न्योता नहीं दिया। वो जो दादा भीष्म था वो बेइज्जती मान गया, अपमान मान गया। अब दादा भीष्म है, मानेगा भाई, वो तो प्रणदाता है, बाजों में ताकत है, तीर है, हथियार है, गंगा का पुत्र है, उसका कोई अपमान करते तो बाकी कैसे रहेगी। ये कर्म के अहंकार की बात बताता हूं मैं, अहंकार कर बैठा कि तो हस्तिनापुर का अपमान कर दिया न्योता ना दे करके। तो उसने क्या किया, बन के हस्तिनापुर का प्रतिनिधि जहाँ खड़ा है वहां पर रथ लेकर, तीर लेकर कहने लगा स्वयंवर स्टॉप करो, मैं आ गया हूँ, तुमने जो है हस्तिनापुर का अपमान किया है न्योता न दे करके। और 3 लड़कियों को उठा लाया। अच्छा काम करा ये, कहते हैं बड़ा प्रतापी है। ऐसे हमारे इतिहास में अगर एक किसी भी महापुरुष को हम देखें तो कुछ सारे के सारे दोषी हैं बिल्कुल। अब भीष्म की पूजा करते हैं, मानते हैं, बड़ा सकलधारी मानते हैं, ऐसा तो कोई पुरुष नहीं हुआ है इतिहास में, ऐसा मानते हैं। लेकिन अपमान कर दिया लड़कियों का, अपनी इच्छा से जो वर चुनने के लिए खड़े थे उनके प्रेम की हत्या कर दी, उनकी स्वतंत्रता की हत्या कर दी, पदार्थ की तरह से रथ में लाद के हस्तिनापुर ले आए। 3 लड़कियों को लाद के ने हस्तिनापुर में ले आए और सत्यवती को सौंप दी कि विचित्रवीर्य से शादी कर दो। अब 3 लड़कियों को एक आदमी के साथ शादी करना चाहते हैं। ये आपका इतिहास है, ये आपका हिंदू धर्म है, ये पीछे का सब कुछ है जो आप देख सकते हो। अब 3 लड़कियों को जबरदस्ती उठा लाया और जबरदस्ती एक आदमी से उनकी शादी कर रहा है, दादा भीष्म। तो जो अंबा थी उसने मना कर दिया कि मैं तो राजा शालव से प्रेम करती हूँ, मैं तो उसको मन में चुनाव कर रखा है, तुम मेरे को क्यों ले आए। तो भीष्म ने उस शालव के पास भेज दिया उसको, अंबा को। शालव ने इनकार कर दिया कि मैं हारी हुई वस्तु नहीं लेता, मेरे से तो आपको भीष्म जीत ले गए थे, मेरे को हरा के मैं हारी हुई चीजों को नहीं लेता। मैं भी अपमान मानता हूँ तेरे को लेने का, मेरा अपमान होगा अगर मैं हारी हुई जीती वापस ले लेता हूँ, हारी हुई चीज वापस ले लेता हूँ। उसने मना कर दिया अंबा को। इधर फिर आ गई भीष्म के पास कि आप मेरे को उठा के लाए थे, तुम मेरा वर्ण तुम कर लो। कहने लगा मेरे को ब्रह्मचर्य का पालन का प्रण है, मैं भी नहीं कर सकता। इधर से राजा शालव ने मना कर दिया, इसे भीष्म ने मना कर दिया, पूरी बेइज्जती कर दी ना एक लड़की की। ये हमारे इतिहास में औरतों का इतिहास है कि क्या क्या इनके साथ हुआ है। और आज तो बड़ी आजादी है, बहुत बढ़िया काम है, होता जा रहा है, धीरे धीरे और हो जाएगा। तो उसने क्या किया, वो भी अपमानित हो गई, उसने भी अपमान मान लिया कि इधर से राजा शालव ने ठुकरा दी, इधर से भीष्म ने ठुकरा दी, मैं क्या करूं। अगर किसी लड़की को इस तरह ठुकरा दिया जाए, उसके भीतर की हालत क्या होगी वो तो उसी को पता होगा। पहले तो जबरदस्ती उठा लाए, फिर दोनों ओर से ठोकर, दोनों के अहंकार ने बीच में पीस दिया उसको। तो जंगल में चली गई बदले की भावना लेकर के, बदले की भावना लेकर के वो जंगल में चली गई, तपस्या कर दी शिव जी की बदला लेने के लिए। तो शिव जी प्रकट हुए, शिव जी ने वरदान दे दिया कि तुम बदला तो लेगी लेकिन अगले जन्म में लेगी। उसने तो इतना ही सुनना था, जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी की, उनमें बैठकर आग लगा के अपना शरीर दहन कर दिया। बदले की आग है, ये अहंकार की आग है, उसमें जगाई गई है। और बदला अहंकार का अहंकार से ही लेगा, इतनी समर्था नहीं है आदमी में कि वो सहन कर सके अपने अपमान को। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आंख खोलते ही श्राप देते ही दुनिया फूंक दी है, 60-60 हजार आदमी फूंक दिए आंख खोलते ही। ये अपमान का रिजल्ट था, ये कर्म, ये तपस्या का रिजल्ट था। इस तपस्या के पीछे अहंकार था, इसलिए फूंक दिए। तो उसने तप किया, आगे जाके द्रौपदी के घर में उसने जन्म ले लिया।
शिखंडी के नाम से। अब महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का और भीष्म का युद्ध हो रहा था तो बीच में आ खड़ी हुई। भीष्म कहता था कि मैं औरत में हथियार नहीं चलाऊं, अब तो कहता है हथियार नहीं चलाऊं, कभी तो लाद के ले आया था। ये देखो उनकी वचन बदली, कभी तो लाद के ले लिया था, उसमें तो कोई पाप नहीं, हथियार चलाने में पाप है। न्याय का साथ इन्होंने देना ही नहीं, अन्याय का साथ देना। तो बीच में आ खड़ी करी तो भीष्म था, उसने अपने हथियार डाल दिए। इतनी देर में अर्जुन उसको मार दिया, तीरों से सैया पर लौटा दिया। इतने तीर चबो दिए कि शेरों की एक चारपाई बना दी तीरों की, उस तीरों की चारपाई पे लिटा दिया लंबा। अब मरो चाहे ना मरो, इच्छा मृत्यु हो गई उसकी। अब इच्छा ना भी करे तो मरना ही होगा, क्योंकि उसकी ऐसी अवस्था में डाल दिया कि उसको मरना ही होगा, कुछ नहीं कर सकता। भाले चबे हुए शरीर में, भाला पर लेटा हुआ, क्या करेगा वो जिंदा रह करके इतना। तो उसने इच्छा करनी करी कि मैं मर जाऊं, तब मरा था। तो ये महाभारत का युद्ध, तीरों के सैया पर लेटना किस चीज का रिजल्ट था? ये अम्बा को अपमानित करने का रिजल्ट था। वो युद्ध में अपनी वीरता, उसमें स्वयंवर अपनी वीरता दिखाने का रिजल्ट था। उसको लाद करके लाने का रिजल्ट था। ये जानते हो तुम, कर्म का रिजल्ट आता ही है। थोड़ा सा गलत काम किया था भीष्म ने, वो गलत काम इसकी मृत्यु का कारण बन गया। मैं यही समझा रहा हूं तुमको कि कर्म जो है वो एक दिन सामने आएगा। जल्दी आ जाओ चाहे देर से आ जाओ, तो कर्म को आप ध्यान से करो, अच्छा करो अच्छा आ जाएगा, बुरा करो तो बुरा आ जाएगा। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे का बुरा होता है। किस्मत है हाथ में तेरी, अच्छी घड़ो चाहे बुरी घड़ो। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे का बुरा होता है। किस्मत है हाथ में तेरी, उसे अच्छी घड़ लो चाहे बुरी घड़ लो। अपनी किस्मत को अच्छी बना लो चाहे बुरी बना लो। अच्छा काम करोगे तो किस्मत तुम्हारी अच्छी बन जाएगी, बुरा करोगे तो तुम्हारी किस्मत बुरी बन जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, थोड़ी सी बात है कि कोई आदमी अच्छा करता है और उसके देखते देखते बुरा हो जाता है। करता अच्छा है और उसके साथ बुरा हो जाता है। अच्छा करने का रिजल्ट तो अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन बुरा करता है तो बुरा होता है, लेकिन अच्छा करता है तो भी बुरा होता है। इस बात का क्या करें? लेकिन वो ऊपर से देखने की अवस्था है जो बुरा होता है, भीतर अच्छा ही होता है। अच्छा कर्म का अगर साथ में बुराई आती है ऊपर उभर करके, तो समझ लो कि वो ऊपर बुरा है, भीतर उसको एक बड़ा तोहफा मिला है। ऊपर बुराई मिली है तो भीतर तोहफा मिला है। कई बार एक कहानी सुनाता हूं मैं एक सौदागर की, कि एक सौदागर ने व्यापार शुरू किया। वो हीरों का जो है व्यापार करता था और जहाज बाहर भेजता था, उनमें और भी माल लाद देता था। तो उसने पहला जहाज जो है समुद्र में भेज दिया। समुद्र में भेज दिया पहला जहाज, तो वो जहाज समुद्र में डूब गया। पता आया कि भाई आपका जहाज जो है सामान से लदा हुआ, हीरों से लदा हुआ समुद्र में डूब गया है, पहला ही जहाज भेजा था। तो जो व्यापारी था गस खा के गिर गया। ये खबर सुन के व्यापार की रिजल्ट नहीं आया ना, व्यापार के लिए उसने भेजा था, व्यापार का रिजल्ट से उल्टी बात पड़ गई, डूब गया, फायदे की जगह नुकसान हो गया। तो ये नुकसान की बात सुन करके वो गिर गया तो किसी ने समझा कोई बात नहीं भाई, व्यापार में तो अप डाउन होता ही है, कभी फायदा हो जाता है कभी नुकसान होता है, फिर भेज दे। तो एक जहाज फिर भेज दिया उसने, फिर भेज दिया एक जहाज उसने, तो उसका भी खबर आ गया कि ये जहाज डूब गया है। दूसरा जहाज भी डूब गया, खबर आएगी भाई तेरा दूसरा जहाज भी डूब गया। अब की बार क्या हुआ, वो गिरा नहीं। इतनी नुकसान की बात उसने सुन तो, लेकिन गिरा नहीं वो। ये क्या होगा, इस बात को समझते हो तुम? उसे बाहर से जो नुकसान हुआ सो हुआ, उसके बदले में भीतर की मजबूती मिली है। पहले जहाज का नुकसान हुआ तब तो गिर गया था, और दूसरे जहाज का नुकसान तब नहीं गिरा। ये मजबूती कहां से आ गई? ये जहाज गिरने के थ्रो ही आ गई। एक गिरा दूसरा गिरा तो भीतर मजबूती खड़ी हो रही है। तीसरा गड़ा चौथा गड़ा, फिर उसको परवाह ही नहीं करता है क्या हो रहा है क्या नहीं है, वो तो समझता कैसा होता ही है व्यापार में।
अगर बाहर का नुकसान होता है, कर्म जरूर आता है, रक्षा आता है, वो तुम्हारी सहनशीलता को, मजबूती को बढ़ाता है, तुमको कुशल बनाता है, तुम्हें अपने आत्मा के पैर देता है। ये ना सोचो अच्छा करते हो कि अच्छा क्यों नहीं आ रहा, बुरा आ रहा, हम अच्छाई को छोड़ देना चाहिए। अच्छाई को मत छोड़ो, 100 बार बुराई आए। तो धीरे धीरे मैंने बात तो समझा दी आपको कि आप परमात्मा की उपस्थिति हो। समस्त स्थितियों ने, चैतन्य ने, आत्मा ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने, संपूर्ण अस्तित्व ने आपका रूप लिया है, आपके रूप में प्रकट हुआ है। कोई आम जीव नहीं हो आप अपनी आत्मा से जुड़ो तो जुड़ते जुड़ते आप परमात्मा जैसे ही हो जाओगे। लेकिन इसके लिए आप अपने कर्म पर विश्वास करो, अपनी आत्मा पर, अपने आप पर विश्वास करो, और सब दुख सुख टोटे नफों को सहन करते जाओ। हो भी जाते हैं टोटे नफे, आपका क्या बिगड़ता, आप तो बचे हुए हैं, आप तो नहीं मर जाते, आपका तो कुछ नहीं हो जाता। आज कुछ नुकसान है, कल ठीक भी हो जाएगा। धैर्य रखो और अपने मार्ग पर डटे रहो। सत्संग अंदर है, आत्मा अंदर है, सत अंदर है, उसका पालन करते रहो। एक दिन बदलाव आएगा, तुम्हारे अंदर शांति, संतोष, ज्ञान सब हो जाएगा। ठीक है, इतना सत्संग, बस थोड़ा बदलाव कर लिया करो। तुम नया साल आया मानते हो ना? मैं तो नहीं मानता, लेकिन तुम मानते हो। अगर तुम मानते हो तो तुम तो पुराने के पुराने नए में जा रहे हो। नया तो आ गया साल, लेकिन तुम तो पुराने और नए साल में प्रवेश कर रहे हो। यूं के तुम आदत तुम्हारे साथ हैं बुरी बुरी, और तुम नए साल में यूं के तुम जा रहे हो। नया स्नान नहीं किया, कपड़े बदल लिए, इससे क्या होगा? नए कपड़े आ गए तो नहा के तो नए भी तो हो जाओ। माना नया साल आ गया, देखा एक आदत छोड़ कर नए तो हो जाओ, आदत छोड़ के नए तो हो जाओ। अगर नए साल को मानते हो, साल को तुम नया मानते हो, तुम पुराने के पुराने इसके अंदर घुस जाते हो। ऐसा ठीक नहीं, अपनी आदत छोड़ के इसके अंदर जाओ यदि तुम मानते हो। ठीक है, सच चेतन।